सहारनपुर पहुंचेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। देवबंद के जड़ौदा जट में श्रद्धांजलि सभा में देंगे श्रद्धांजलि, फिर मेरठ होंगे रवाना। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 22 जनवरी को सहारनपुर पहुंचेंगे। वह सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के गांव जड़ौदा जट में राज्य मंत्री लोक निर्माण विभाग कुंवर ब्रजेश सिंह के घर जाएंगे, जहां उनके पिता स्वर्गीय डॉक्टर राजकुमार रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि देंगे। डिप्टी सीएम का प्रोटोकॉल मंगलवार दोपहर 2 बजे जारी हो चुका है। सहारनपुर दौरे के बाद उनका काफिला मेरठ के लिए रवाना होगा। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। सहारनपुर के जिला महिला अस्पताल में हंगामा, डॉक्टर और मरीज आए आमने सामने, मारपीट का आरोप, वीडियो हुआ वायरल। सहारनपुर के जिला महिला अस्पताल में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब ओपीडी में इलाज को लेकर महिला मरीज और चिकित्सक पक्ष के बीच अभद्रता के आरोप लगे। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष ने एक दूसरे के खिलाफ थाना जनकपुरी में तहरीर दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और ओपीडी में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई। हंगामे का वीडियो मंगलवार दोपहर 1 बजे से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मरीज पक्ष का आरोप है कि ओपीडी में मौजूद चिकित्सक ने मरीज का इलाज करने से मना कर दिया और मरीज के साथ मारपीट की गई। यह भी आरोप लगाया कि मरीज को गलत इंजेक्शन लगाया गया। वहीं चिकित्सक और अस्पताल प्रशासन ने मरीज पक्ष के आरोप को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर अपने कक्ष में बैठी हुई थी और मरीज का इलाज कर रही थी, बल्कि मरीज पक्ष ने ही स्टाफ के साथ अभद्रता की है। चाइनीज मांझे के खिलाफ एसपीओ टीम 1 की जागरूकता रैली सीओ सिटी की अध्यक्षता में निकाली गई। रैली समाज सेवी एवं एसपीओ टीम 1 के हेड आरिफ खान ने सीओ सिटी प्रथम अमित कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में चाइनीज मांझे के खिलाफ जन जागरूकता रैली मंगलवार दोपहर 3 बजे निकाली। रैली चौकी सराय शहीद अशफाक उल्ला खां चौक से शुरू होकर थाना कोतवाली नगर के नगासा बाजार, बड़ी सराय, नेहरू मार्केट होते हुए वापस समाप्त हुई। इस दौरान लाउड स्पीकर से एसपीओ टीम 1 के संरक्षक पवन अग्रवाल, हेड आरिफ खान, सीओ अमित कुमार श्रीवास्तव, थाना प्रभारी नेमचंद सिंह एवं चौकी प्रभारी सत्येंद्र शर्मा ने लोगों को चाइनीज मांझे के खतरों से आगाह किया। उन्होंने अपील की कि कोई भी चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करे, न ही बच्चों को इससे पतंग उड़ाने दे। इस मांझे से कई मौतें एवं घायल होने की घटनाएं हो चुकी है, इसलिए इसका पूर्णतः बहिष्कार करें। उल्लेखनीय है कि चाइनीज मांझा बेचने या इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। रैली के सफल आयोजन पर सीओ सिटी एवं नगर कोतवाल ने पूरी एसपीओ टीम 1 की सराहना की। बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें, अपने बच्चों को समझाएं। तो हमारे बीच मैंने बताया कि हमारे अजीज, हमारे सीओ साहब, हमारे कोतवाल साहब, ये एक मेहमान है हमारे शहर के, आपके बीच आपको समझाने के लिए आए हैं। अगर हमारे इनके समझाने से किसी की जान बच जाए तो ये थोड़ी बड़ी बात है, किसी का परिवार बच जाए ये थोड़ी बड़ी बात है। तो मैं अपने सीओ साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपील करें और ये चाइनीज मांझे के बारे में हमें बताएं कि कितना नुकसान होता है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ खड़े हैं। सीओ साहब देखिए, आए दिन ये समाचार पत्रों में खबरें निकलती रहती हैं, तो आप लोग सोशल मीडिया में भी देखते रहते होंगे कि किस प्रकार से चाइनीज मांझे से किसी बच्चे या व्यक्ति की या महिला की गर्दन कट गई है, या कान कट गया है, या नाक कट गई है, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी हो गई है। तो आप इसके खतरनाक रूप को समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार से शरीर के लिए घातक है। जो लोग चाइनीज मांझा प्रयोग करते हैं, पहले उनके बारे में बताना चाहता हूँ। वो ये समझें, हो सकता है उनके परिवार का कोई सदस्य 2 व्हीलर गाड़ी से जा रहा हो और वो पतंग उड़ा रहे हो चाइनीज मांझे के साथ। वो चाइनीज मांझा उनके अपने घर के किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है या गाल की गाल में समा सकता है। तो इसको ध्यान देना है कि ये ऐसी चीज़ है चाइनीज मांझा जो आप ना चाहते हुए किसी को चोट पहुंचा सकते हैं या उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। इसीलिए इसके जागरूक होने की आवश्यकता है हमारे पारिवारिक सदस्यों को, बुजुर्गों को, बच्चों को, माताओं बहनों को, कि अपने जो बच्चे हैं वो स्वयं प्रयोग न करें, और जो उनके बुजुर्ग हैं, उनके परिवार के जन अभिभावक हैं, अपने बच्चों को इसका प्रयोग न करें। ये तो एक बात होगी। दूसरा, अगर कोई आपके आसपास चाइनीज मांझा बेच रहा हो तो उसकी सूचना आप तत्काल पुलिस को दें। आपके नाम और मोबाइल नंबर नोट रखा जाएगा, क्योंकि पुलिस तो लगातार कार्रवाई कर ही रही है।
लेकिन हमारा आम जनता का भी दायित्व है कि वो भी इस कार्य में हमारी मदद करेगी। धन्यवाद। देवबंदी उलेमा का समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन के बयान पर बयान, बलात्कारियों को सजा कम, कड़ी कार्रवाई जरूरी। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं विधायक एसटी हसन के बलात्कारियों से जुड़े विवादास्पद बयान पर देवबंदी उलेमा जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने मंगलवार दोपहर 3 बजे प्रतिक्रिया दी है। मौलाना ने कहा, एसटी हसन जो समाजवादी पार्टी के नेता और डॉक्टर भी हैं, उन्होंने जो कुछ कहा, चाहे वह मेडिकल आधार पर कहा हो या उनके मन में जो चल रहा था उसके आधार पर, यह सिर्फ वही जानते हैं। लेकिन यह सच है कि हमारे देश में बलात्कारियों को मिलने वाली सजा काफी नहीं है। मौलाना कारी इसहाक गोरा ने आगे जोर देकर कहा कि अपराधियों को मिलने वाली सजाएं इतनी कड़ी होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा कुकृत्य करने की हिम्मत ना करे। डॉक्टर एसटी हसन जो समाजवादी पार्टी के एक नेता भी हैं, वो एक डॉक्टर भी हैं। उन्होंने जो बात कही है, क्या मेडिकली हिसाब से कही है या उनके जहन में क्या चल रहा था, बहरहाल उसकी वजाहत तो वही करेंगे। अलबत्ता ये हकीकत है कि हमारे मुल्क में बलात्कारियों के लिए जो सज़ा है वो कहीं ना कहीं कम है, और बलात्कारियों की जो सज़ा कम होने की वजह से वाक़यात भी बढ़ते हुए नज़र आते हैं। और देखने को मिलता है कि आम तौर पर कहीं पर भी महिलाओं को बलात्कार हो जाता है, यानी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती। तो ये एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हमारे मुल्क में जो है वो कानून जो है वो सख्त नहीं है। सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है, और हमें जो है अपने दूसरे जो मुल्क हैं वहाँ के जो कानून हैं बलात्कारियों के लिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जो इस्लामी मुल्क हैं वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बलात्कारियों की जो सज़ा है वो बहुत सख्त है, और इतनी सख्त है कि वहाँ पर कोई बलात्कार का सिलसिला नज़र ही नहीं आता। तो हमारे मुल्क में भी है कुछ इस तरह से ही कानून बनना चाहिए जो कि बलात्कार रुकें। और एसटी हसन कहते हैं कि सोशल मीडिया पर जो युवा हैं वो देखते हैं, उनका कुछ मामला बढ़ जाता है जो मेडिकली सिलसिले से। तो मैं समझता हूँ कि देखिए, बढ़ जाना वो अलग चीज़ होती है, कंट्रोल करने के लिए भी ऊपर वाले ने क्षमता दी है। तो बहरहाल उन्होंने वो साइंटिफिकली तौर पर कुछ चीज़ बोली होंगी। अलबत्ता ये हकीकत है कि हमारे मुल्क में जो है वो यकीनन सख्त कानून बनने की ज़रूरत है। जनपद सहारनपुर में पर्यटन विकास कार्यों संबंधी 5 स्थलों पर 3.8 करोड़ रुपए के पर्यटन विकास कार्य स्वीकृत। नगर विधायक राजीव गुंबर एवं जिलाधिकारी मनीष बंसल के समक्ष कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में जनपद में चल रहे पर्यटन विकास कार्यों, नवीन कार्य योजना में सम्मिलित परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण मंगलवार शाम 6 बजे किया गया। राजीव गुंबर की विधानसभा से भूतेश्वर महादेव मंदिर को भी नवीन कार्य योजना में शामिल किया गया है, जिसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा लगभग 80 लाख रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। विधायक नगर द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को निर्देशित किया कि कार्य सभी मानकों एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न हो। जिलाधिकारी मनीष बंसल द्वारा समय से कार्य को शुरू एवं पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर फुलवारी आश्रम पर चल रहे पर्यटन विकास कार्यों की समीक्षा की गई। कार्यदायी संस्था CNDS द्वारा अवगत कराया गया कि फुलवारी आश्रम पर एक पर्यटन सुविधा केंद्र, ओपन एयर थिएटर, आर्ट गैलरी तथा डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है। समीक्षा के दौरान आर्ट गैलरी में लगाई जाने वाली म्यूरल्स पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान डिजिटल लाइब्रेरी के लिए तैयार की गई वीडियो का प्रस्तुतिकरण भी किया गया।